देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां क्या शुरू हुई कि पालघर जिला अंतर्गत आने वाले वसई विरार मनपा क्षेत्र में मानव विकास के नाले बनने लगे और ये नाले जनता के लिए लाभकारी कम और मनपा के ठेकेदार, जनप्रतिनिधियों और मनपा के अधिकारियों के लिए ज़्यादा लाभदायक नजर आए। शायद जिसके चलते नाले करोड़ों की लागत के वो मनमाने तरीके से बनवाए जा रहे हैं, जिसमें भले ही ठेकेदार की लापरवाही के चलते आम आदमी की जान क्यों न चली जाए। ताज़ा मामला नाला सोपारा पूर्व स्थित अलकापुरी का है, जो कि मनपा के ई प्रभाग अंतर्गत आता है, जहां ठेकेदार द्वारा नाला खुदाई के दौरान एक किराने की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें दुकानदार तथा अन्य लोगों की जान बाल बची। यह स्थिति ऐसी थी कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके चलते ठेकेदार के प्रति लोगों का आक्रोश अपने चरम पर था। आप ही सुनिए किस प्रकार लोगों ने ठेकेदार व मनपा प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। नमस्कार, इस समय नाला सोपारपुर अलकापुरी में है। मनपा के ठेकेदार के द्वारा बड़ा गटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो गटर बनाया जा रहा है उसमें कई खामियां सामने आ रही है। आम जनता इस गटर से खुश नजर नहीं आ रही है। कई प्रकार की अव्यवस्थाओं का गढ़ बन चुका है यह गटर। वही यहाँ पे जो स्थानिक है, इनका दावा है कि ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, क्या कहना है आपका कि ठेकेदार ने जो काम किया है उसमें क्या क्या कमी है? सर, एक तो कमी ऐसी है, पहला तो गटर बनाने आते हैं तो फिर 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। किसी को नोटिस एक दिया जाता है, अपना दुकान साइड में करो, 15 दिन पहले अपना दुकान को सेफ्टी कर लो। एक सेफ्टी की कोई बात ही नहीं है, ना नोटिस मिला ना कुछ मिला, अपने हिसाब से आके तोड़े। और यहाँ पे ना इंजीनियर का सुबह का ठिकाना नहीं, इंजीनियर आके दिखा रहे नहीं, तो लोग अपने आके सीधा जो पट्टा दिया वो खींचे। यहाँ पे कोई अजीत तरीका लागू में नगर सेवक से पूछा जाता तो नगर सेवक आके बताते हैं, चंद्रकांत साहब भाई इसका ऐसा दबा के तोड़ो, वैसा दबा के तोड़ो। तो ये बात दायर नहीं होती सर, ये इंजीनियर का काम है, ये महानगर पालिका का काम है। हम उनके साथ सहयोग रखते हैं हमेशा, क्योंकि अगर वो नोटिस को लीगली प्रोसेस करते हैं तो हम लोग उसके आगे अगेंस्ट थोड़ी ना जाते। घर पट्टी आता है, हमको बोला जाता है ये महीने का आ गया, साल का आ गया, तो हम लोग भरते, लाइट मीटर भी भरते। ऐसा नहीं, दुकान आज 22 बरस से चल रही है। अगर सर गटर बनाने का था, मैं पूछा उनको 8 फीट का गटर है तो 20 फीट क्यों खोदा जा रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए नगर पालिका से। अभी आपका क्या नुकसान हुआ है? अभी सर मेरा कम से कम पूरा दुकान गिर गया है, पूरा दुकान में टोटल नुकसान है। अभी रात के अंधेरे में हूँ, अगर मैं इसके अंदर परिवार फैमिली लेके रहूंगा तो कल रात को दुर्घटना कुछ भी हो जाती। वो तो अच्छा दिन में है तो दुर्घटना हुई, अगर रात में रहता तो मैं कहाँ जाता था? हाँ, तो मेरी बॉडी मिलती ना आप लोग को। अगर वो दुकान के नीचे पड़ा रहता, पंखा सर पे गिर गया, अंदरूनी चोट किधर भी लगती, किसी का भी नुकसान तो हो सकता है सर। ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा होते होते बच गया है। नुकसान तो यहाँ पे काफी हुआ, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है यहाँ पर ठेकेदार का इंजीनियर यहाँ पे नहीं आता है, और खासतौर से मनपा प्रशासन का जो इंजीनियर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है ठेकेदार को दिशा निर्देश देने की, ठेकेदार का इंजीनियर भी यहाँ पर पूरी तरह से नदारद रहता है। और जिस अव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे काम किया जा रहा है, न जाने क्यों मनपा प्रशासन उस कार्य को स्पष्ट तौर पर हरी झंडी देती नजर आ रही है। हमारे बीच के पूर्व नगर सेवक है, आइए बात करते हैं नगर सेवक से। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे कई प्रकार की खामियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, कैसा बन रहा है यहाँ पे जो ठेकेदार के द्वारा जो काम किया जा रहा है? देखो, काम जो है पहले से चालू हुआ है, जो उसने 200-300 मीटर का काम किया है। उसने एक लाइट का जो पोल है, वो लाइट के पोल के लिए मैं सुबह आया था, क्योंकि एमएससीबी वाला उसको बंद करने के लिए सुनता नहीं था, उसके में आया था, उसको बचा और उसमें क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके लिए मैं आया था। उसको संभालने के लिए बोला था, वो जो पाइप पोल संभाल देते तो आगे आ जाता, खिसकता नहीं था, वो पोल वैसा ही खड़ा है। तो ठेकेदार की लापरवाही है, लेकिन उन्होंने अभी नगर पालिका ने नोटिस इश्यू किया है, मुझे मालूम नहीं है। इन नगर पालिका का उन्होंने लोगों ने मुंह से बोल के गए कि नोटिस दे, मालूम नहीं, लेकिन नोटिस देना चाहिए, क्योंकि आगे लोड बेरिंग है, बहुत सारा इससे पहला भी शॉप लाइन फूटा हुआ है, तो पीछे लिया हुआ है। तो नगर पालिका का इंजीनियर आके उसने देखना चाहिए इनका कितना नुकसान हुआ है। वो हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नगर पालिका के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि किसका नुकसान हो रहा है। वो आपको बता दें, ठेकेदार है, ये ठेकेदार बिना पीछे सोल्डिंग के यहाँ पे काम कर रहा है। पूरी तरह से जो मापदंड तय किए जाते हैं किसी भी ठेकेदार को टेंडर देते समय, उन मापदंडों की पूरी तरह से खिल्लियां उड़ाई गई है। यहाँ पर कोई फलक बोर्ड भी यहाँ पे सामने नजर नहीं आ रहा है। कुछ फलक बोर्ड अति अनिवार्य होता है किसी भी ठेकेदार के लिए, जो साबित करता है कि किसका
किसका काम है और कहां से लेके कहां तक काम। लेकिन पूरी तरह से जो आम जनता है वो इस काम से संतुष्ट होती नजर नहीं आ रही। मतलब ये कितना फुट का रोड है और कितना फुट का गटर है। ऑलरेडी गटर था, अगर इंजीनियर ने गटर को ऊपर ही गटर बनाने की बात होती है तो अपन किसी का नुकसान नहीं होता था। ये गटर छोड़ के अंदर 4 फुट अंदर घुस गया तो नुकसान तो होने वाला ही है। बट आप ये कह रहे हो ठेकेदार ने गटर को छोड़ करके आगे तक खुदाई की। आगे किया आपको सामने दिखेगा आपको। पाइपलाइन छोड़ के कम से कम 3-4 फुट अंदर किया है, वो तो गलत हुआ। पब्लिक के जो नुकसान होना ही नहीं चाहिए तो हुआ है। एक दुकान की जो छत गिर गई है, कुछ सामान नीचे गिर गया है, ये तो अपने सामने ही है, तो देख रहे हैं आप, नुकसान तो होना ही है। कम से कम सर, कम से कम इंजीनियर को इधर खड़ा रखे एक मार्किंग किया जाता है कितना फुट का रोड है, कितना फुट का गटर लग रहा है, उसका मार्किंग करके वो कंडक्टर को देना चाहिए कि इतना हिसाब से खोदना चाहिए, इतना डीप होना चाहिए, ये उनको करना चाहिए। वो सब काम किया नहीं है। इंजीनियर तो कम मैं यहाँ ही रहता हूँ, इंजीनियर ने तो कभी मूवी नहीं देखा। सुपर चौटन मनपा के इंजीनियर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि न तो उसने मार्किंग दी है, न तो यहाँ पे ठेकेदार के वर्करों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित नहीं रहता। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूंगा भाई जो नुकसान हुआ भर के दे। सिर्फ नुकसान हुआ, नुकसान नहीं हुआ, बहुत नुकसान हो गया, इससे भी जो भी है। थोड़ा काम है ना, रोक रोक के काम कर रहे, आगे बढ़ेंगे, पहले कर दिया, पीछे कैसे रखा है, ये तो आप वीडियो शूटिंग निकाल सकते हैं आप जाके। पूरी तरह से यहाँ पे जो काम हो रहा है पूरा अव्यवस्थित है, कोई भी इस काम से खुश नजर नहीं आ रहा। हालांकि मनपा प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए फिलहाल तो किसी उपयोग में आते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं करोड़ों रुपए की सीधा मलाई खाता हुआ सिर्फ ठेकेदार नजर आ रहा है, जो कि इस समय यहाँ से नदारद है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल जैसे तैसे स्थिति संभल गई है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या देखने की बात है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।